नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट 1 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर इंडिविजुअल। ये प्रश्न है कि हमें जो चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उस सारे फैक्टर के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है या लिखना है। सो द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है? वो है हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, प्री नाटल एनवायरनमेंट, पोस्ट नाटल एनवायरनमेंट एंड कुछ अदर फैक्टर्स भी है जैसे कि प्रॉपर डाइट एंड उसके बाद और कुछ है। तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं हेरिडिटी। इट इज़ द पासिंग ऑफ ट्रेड्स टू ऑफस्प्रिंग। मीन्स ये जो है पेरेंट से एंसेस्टर्स, यानी जो हम बोलेंगे DNA या जीन है, ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टरिस्टिक, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस बाय विच an offspring cells or organism acquires or becomes predisposed to the characteristic of its parent cell or organism। हेरिडिटी में क्या होता है? DNA और जीन के ट्रांसफ़र से उस जो बच्चे में अपने पेरेंट्स और अपने एंसेस्टर्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। अपने पेरेंट्स से वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। देन कम टू द एनवायरनमेंट। एन एनवायरनमेंट इज द होल ऑफ सराउंडिंग थिंग्स। ओके, एनवायरनमेंट हम किसे कहेंगे? सारी हमारे चारों तरफ से सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। ऑल फैक्टर्स ऑफ देन genes that influence the growth and the development of an individual is called the environment। अगर हम कहेंगे तो environment क्या है? वो सारे फैक्टर्स, जैसे कि हम अगर लेंगे जीन जो एक है, जीन को छोड़कर और जो इंडिविजुअल एनवायरनमेंट है जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी चीज़ों को हम एनवायरनमेंट कहेंगे। द एनवायरनमेंट्स आर at the different types। प्रीनाटल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ। प्रीनाटल एनवायरनमेंट किसे कहेंगे? जो एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ होता है, जैसे बच्चा जब मदर वोम में रहता है तब वाला जो एनवायरनमेंट होता है। दूसरा है पोस्ट नाटल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल। ये होता है जन्म के बाद जो बच्चे को उसके बाहरी परिवेश से मिलता है, जैसे एग्जाम्पल टेम्परेचर, होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब चीज़ें जाते हैं। और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर डाइट। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन द डाइट एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। हमारा जो डाइट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उसका एक सीधा सा संपर्क होता है। If diet is not taken properly, the physical growth retards and thereby other development areas। Okay, अगर प्रॉपर डाइट ना लिया जाए तो ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। देन और एक फैक्टर है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस प्रमोट हेल्दी फिजिकल ग्रोथ। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते तो ये हमें एक हेल्दी फिजिकल ग्रोथ देगा, एक अच्छा फिजिकल बॉडी देगा। द मोर an organ of the body is used, the more it becomes strong। जितने सारे एक्सरसाइज से हम हमारे बॉडी के ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी बॉडी के ऑर्गन यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में, वो उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। देन सैनिटेशन एंड हाइजीन। ए डिजीज फ्री बॉडी ग्रोज मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर बॉडीज। एक रोग मुक्त शरीर जो है दूसरी बॉडी से बहुत अच्छा ग्रो करता है। Hence following the norms of the health and hygiene are essential for the proper growth and development। तो हमारा जो दूसरे जो नर्म्स होते हैं
वो जो हेल्थ है वो हाइजीन एंड प्रॉपर सैनिटेशन को रिलेटेड होते हैं, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर होता है. देन रिकॉग्निशन in the society. If the individual of the person is recognized in the society and the individual is given freedom to grow to his full potentially the person will grow and develop to the best of his potential. अगर उसे सोसाइटी में उसे एक अच्छा सा नाम मिले, उसे रिकॉग्नाइज मिले, तो वो भी अच्छी तरह से अपनी सोसाइटी में अपनी शक्ति के अनुसार वो बढ़ सकता है. Then training. If proper training on scientific lines is given to the individual is likely to grow and develop by leaps and bounds. Means अगर उस एक बच्चे को अगर वैज्ञानिक तरीके से अच्छा सा ट्रेनिंग दिया जाए तो वो बहुत ही जल्दी से leaps and bounds मीन्स बहुत ही अतिशीघ्रता से वो ग्रो एंड डेवलपमेंट उसका हो सकता है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न जो था एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल समाप्त किए. इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना है आपको. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है. जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट में आपके प्री नाटल एनवायरनमेंट एंड पोस्ट नाटल एनवायरनमेंट आएंगे. फिर कुछ अदर फैक्टर्स है जैसे प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, sanitation and hygiene and recognition in the society and the training. तो ये सारी चीज़ हैं एक इंडिविजुअल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है और दिस आर द ऑल फैक्टर्स. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.